पिछले साल की अगस्त की वो तारीख तो सबको याद होगी। इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया था। भारत के लिए यह किसी कीर्तिमान से कम नहीं था। इस सफलता पर वैज्ञानिकों सहित पूरे देश के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद अब इसरो चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है। ऐसा पहली बार होगा कि एक ही मिशन को पूरा करने के लिए एक नहीं 2 रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। इस बार भेजा गया चंद्रयान चांद की जमीन पर लैंड करने के बाद वहां से कुछ सैंपल भी लेकर लौटेगा। हालांकि चंद्रयान 4 को लॉन्च करने में अभी समय है। इसे साल 2028 से पहले लॉन्च किया जाना है। एक बार फिर चंद्रयान 3 देश का नाम रोशन किया। इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर क्या भारत सरकार बड़ा ऐलान 23 अगस्त के दिन एक बार फिर रचेगा इतिहास। मिली ऐसी खुशखबरी की झूम उठा इसरो के वैज्ञानिक दोस्तों। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चंद्रयान 3 इसरो के सबसे सफल स्पेस मिशन में से एक है, जिसने चांद पर तिरंगा फहराकर अंतरिक्ष में भी भारत का नाम का परचम लहराया था। लेकिन आज चंद्रयान मिशन को लॉन्च हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन फिर भी यह मिशन एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां एक तरफ चंद्रयान 3 का प्रोफेशनल मॉड्यूल आज भी चांद की कक्षा में घूमते हुए लगातार काम कर रहे हैं और चंदा मामा के कई रहस्यों से पर्दा उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने चंद्रयान 3 की टीम को विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। तो क्यों है 23 अगस्त की तारीख इतनी खास? इसरो के वैज्ञानिकों को मिलेगा कौन सा पुरस्कार और कब लॉन्च होगा चंद्रयान 4? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको चंद्रयान 3 पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भारत माता की जय। दोस्तों, आज से ठीक 1 साल पहले था 23 अगस्त 2023 का वह ऐतिहासिक दिन जब चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सेफ लैंडिंग की थी और दुनिया भर में भारत की सफलता का परचम लहरा दिया था। यह वही दिन था जब अमेरिका, चीन और रूस जैसी स्पेस सुपर पावर ने इसरो की ताकत की झलक देखी थी। ये वही दिन था जब भारत में दुनिया को एहसास दिलाया था कि स्पेस मिशन के लिए अरबों रुपए सर्च करने के लिए जरूरी नहीं बल्कि जुनून और हौसले और चाहत की जरूरत है। और यही वह दिन था जब इसरो ने चंद्रयान 2 की असफलता के बाद ऐसा धमाकेदार कमबैक किया था कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसे में भारत सरकार ने 23 अगस्त की तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे घोषित कर किया था। और इस साल मनाए जाने वाले नेशनल स्पेस डे के लिए सरकार ने कुछ ऐसा प्लान किया है जो ऐतिहासिक दिवस को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देगा। जी हां, 23 अगस्त के दिन भारत सरकार देश के महान वैज्ञानिकों को देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने वाली, जिसमें इसरो की चंद्रयान थीम टीम का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 4 तरीके के अवार्ड शामिल है। आजीवन उपलब्धि के लिए विज्ञान रत्न, सभी उम्र के वैज्ञानिक के लिए विज्ञान श्री, 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान युवा और सहयोगात्मक शोध कार्य के लिए विज्ञान टीम। और इस बार के अवार्ड विनर की बात करें तो सबसे पहले मलेरिया थायराइड यानी परजीवी पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध 86 वर्षीय मिस्टर जी पचनावन को विज्ञान रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने पहले भी देश के 2 सबसे सम्मानित पुरस्कार पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वही इसरो की चंद्रयान टीम को, जिन्होंने सालों से मेहनत के बाद चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाया था, उन्हें विज्ञान टीम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विज्ञान युवा पुरस्कार के लिए जिन वैज्ञानिकों को चुना गया उनमें पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रज्ञा यादव भी शामिल है, जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख लोगों में से एक थी, जिन्होंने भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व भी किया था। कुल मिलाकर यह इसरो के वैज्ञानिकों के लिए काफी भारी खुशखबरी है, क्योंकि पिछले साल चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद वैज्ञानिकों ने जिन ऐतिहासिक फलों का दीदार किया था, आज उसे दिन वैज्ञानिक टीम अवार्ड पाकर इसरो की टीम पलों को दोबारा जिएगा और उन्हें चंद्रयान 4 के लिए बेहतर बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। और चंद्रयान 4 में ऐसी कौन सी खासियत होने वाली है कि अमेरिका और चीन के पसीने छुड़वा दिए हैं? और इसरो इस मिशन को कब लॉन्च करेगी, लिए जानते हैं। दोस्तों, इसरो चंद्रयान को बड़ी पैमाने पर तैयार कर रहे हैं और इसरो इस मिशन के साथ एक ऐसा कारनामा करने वाले हैं जो सफल हो गया तो भारत के लिए अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा अपना खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने के दरवाजे खुल जाएंगे, जिसे लेकर हाल ही में ही सुरक्षित एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान का वजन काफी ज्यादा है,
क्योंकि इसमें हमने कई एडवांस इक्विपमेंट लगाए हैं जो चांद पर पानी से लेकर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की मौजूदगी के बारे में पता लगा साथ ही चंद्रयान पर चांद की एनिमल मौजूदगी जिस मुद्दे पर हमेशा विज्ञान की बहुत छोटी जाती है उसे रहस्य से भी पर्दा उठेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ दिक्कत यह है कि ज्यादा वजन की वजह से भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट भी से एक हिस्से में लॉन्च नहीं कर पाएगा। ऐसे में हम इस स्पेसक्राफ्ट को 2 अलग अलग हिस्सों में भेज रहे हैं। आसान शब्दों में इसरो के वैज्ञानिक संख्या 4 के 2 अलग अलग हिस्सों को तैयार कर रहे हैं जिन्हें एक ही समय पर 2 अलग अलग रॉकेट के जरिए पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ लॉन्च किया जाएगा, जो चंद्रयान के लिए 12 ही चैलेंजिंग होना है और दोनों हिस्सों को पृथ्वी के समान कक्षा में स्थापित करेंगे। इसके बाद यह दोनों ही इसे चंद्रमा की तरफ अपनी सफर पर निकल जाएंगे और चंद्रमा की तरफ जाते हुए रास्ते में ही चंद्रयान दोनों हिस्सों का स्पेस में जोड़ा जाएगा, यानी एक तरफ यात्रा हो रही होगी और दूसरी तरफ 2 स्पेसक्राफ्ट जोड़कर एक हो जाएंगे। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए दोनों ही से एक खतरे के पास आएंगे और ऑटोमेटिक प्रक्रिया से इन दोनों के बीच में जॉइंट हुक लग जाएंगे जिससे दोनों को मिलकर स्पेसक्राफ्ट तैयार होगा। आपको बता दें कि जोड़ने की इस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है और वैसे तो अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग की प्रक्रिया के बारे में जरूर सुना होगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट इसमें जा सकते हैं और वहां जाकर अपने रिचार्ज मिशन को पूरा करते हैं। लेकिन यह शायद पहली बार होगा जब किसी स्पेसक्राफ्ट को 2 टुकड़ों में लॉन्च करके अंतरिक्ष में असेंबल किया जाएगा, वह अभी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में। यानी यह कारनामा खुद को अंतरिक्ष महाशक्ति करने वाले अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश भी नहीं कर पाए हैं। इसरो इस महत्वाकांक्षी कम को उठाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है, जिसके बाद चंद्रयान अपने पुराने साथी चंद्रयान 3 की राह पर चलते हुए चांद की कक्षा में पहुंचेगी और चंद्रयान 3 की विक्रम कैलेंडर और ज्ञान गुरुवार के पास ही लैंड करेगा। चांद का यह हिस्सा शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि चंद्रयान 4 पर रिसर्च करके वही बंद नहीं होगा, बल्कि इसमें एक पावरफुल रोबोटिक आर्म लगाया गया जो चंद्रमा पर लैंडिंग करते ही वहां गड्ढा खोदेगा और सैंपल कलेक्ट करके कैप्सूल में भर देगा। इसके बाद विक्रम मंडल एक बार फिर टेक ऑफ करके चंद्रमा की कक्षा में वापस जाएगा, जहां प्रोपेल्शन यूनिट के साथ एक बार फिर से डॉकिंग होगी और वह चंद्रमा से पृथ्वी का सफर शुरू करेगा। कुछ दिनों बाद चंद्रयान एक बार फिर से पृथ्वी की कक्षा में एंट्री लेगा, जहां से रे एंट्री मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा और सैंपल के साथ पृथ्वी पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा। हालांकि यह अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है, लेकिन यह सारा मिशन जो है बेहद रोमांचकारी लगता है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसरो हमेशा की तरह भारतीयों की उम्मीद पर खड़ा उतरेगा, अंतरिक्ष में एक बार फिर कामयाबी के नए झंडा करेगा। हालांकि इसके लिए हमें 2 साल इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रयान 4 को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसके पहले इसरो अपने 2 माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है, जिसमें पहले है गगनयान, जो एक ऐसा स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट सवार होगा, अंतरिक्ष में जाएंगे और वही 3 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए रिसर्च मिशन परफॉर्मर करेंगे। फिर धरती की तरफ बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में डिंग करेंगे। यहाँ पहली बार होगा जब भारत स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट में अपने एस्ट्रोनॉट को बैठक अंतरिक्ष में भेजेगा, क्योंकि 40 साल पहले भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा रूस के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष गए थे। गगन के गुरु मेंबर्स की बात करें तो इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण, ग्रुप कैप्टन आजाद कृष्णा, ग्रुप कैप्टन आनंद प्रताप और विंग कमांडर शुभांजन शामिल है, जिनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और यह मिशन 2025 में लॉन्च होगा। दूसरा प्रोजेक्ट है पुष्पक, जो कि एक RAC यानी रिव्यू डबल लॉन्च व्हीकल है और इसका तीसरा सफल परीक्षण कुछ दिनों पहले ही किया गया है। लेकिन आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर पुस्तक किस काम आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एक्सप्रेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाकर लॉन्च करने वाले रॉकेट को समंदर में गिरा दिया जाता है और वह दूसरी बार काम नहीं आता। लेकिन इस लॉन्च मिशन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जैसे कि इसरो के सबसे ताकतवर PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के एक लॉन्च का खर्च 130 करोड़ है, जबकि NKSLS यानी एक्सप्रेस लॉन्च सिस्टम का खर्च $2.2 बिलियन है। ऐसे में इसरो ने अपना पुष्पक RLP यानी कि रूसे बाल लॉन्च व्हीकल डेवलप किया है, जो किसी भी एक्सप्रेस क्राफ्ट या सैटेलाइट को लॉन्च करके अंतरिक्ष में ले जाएगा और फिर समुद्र में गिरकर तबाह होने के बजाय उड़ते हुए अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में वापस आएगा और एक फाइटर जेट की तरह या किसी भी एयरक्राफ्ट के रनवे पर लैंड करेगा, जिसके बाद इसे रिफ्यूल करके इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे जो सैटेलाइट 130 करोड़ में लॉन्च हो रही है
उसे लॉन्च करने का खर्च 10 करोड़ से भी कम हो जाएगा। खैर दोस्तों, अगर आपको भी इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में नहीं शुरू जय चंद्रयान लेकर विज्ञान पुरस्कार जैसी भारी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए चंदिया टीम को बधाई जरूर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।